जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हम सुनेंगे पवन पुत्र हनुमान जी की पावन कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। चैत पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन स्नान और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। चैत पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की स्तुति करने के साथ पितरों के लिए तर्पण दान का भी विशेष महत्व है। भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर एक ऐसे भक्त का नाम आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवित रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपाधि प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि दुनिया को चलाने वाले भगवान का कोई भी काम इनके बिना नहीं चलता। आप सभी ने भी सुना ही होगा, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आइए भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के जन्म की पावन कथा का रसपान करते हैं। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजनी ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिवजी माता अंजना को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया। उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी पड़ा है। अब आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा विस्तार से। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी जिनका नाम पुंजिक स्थला थी। बालपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता से ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कीर्ति से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी यानी अप्सरा पुंजिक स्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दे। इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। तब पुंजिक स्थला ने बताया कि किशोरा अवस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी
क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कब नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजकिस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिवजी के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजकिस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया और अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छुपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करने के बाद 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कान में प्रवेश कर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का ममर्ग विश्वनंद महाबली पुत्र होगा। इस आशीर्वाद के बाद वे शिवजी की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिवजी से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिवजी के अवतार को जन्म देना होगा। इसीलिए शिवजी बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले तथा अस्तु कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिवजी की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में महाराज दशरथ अपनी 3 रानी कौशल्या, सुमित्रा और केकई के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा कि ऋषिवर यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारी घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर ले गया
और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिवजी का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातमंजल भी कहा गया है, यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंगबली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया था। आइए अब सुनते हैं हनुमान जी की एक और कथा, जिसे सुनने मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देव ऋषि के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देव ऋषि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राज्य सभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ना दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राज्यसभा में प्रभु श्री राम के कमल चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम शोभा नहीं देता। ऋषि विश्वामित्र भी पहले राजा ही तो थे। और नारायण नारायण कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने देव ऋषि के आदेशानुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने श्री राम से कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? आप कृपया कर बताने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राज्यसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उन्होंने मेरी सर्वदा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयंकर तिरस्कार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज सूर्यास्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा। परम पराक्रमी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़ी नारद जी के पास आई और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देव ऋषि, श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देव ऋषि नारद ने उत्तर दिया, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
काशी नरेश रो पड़ी और बोली, देवऋषि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पड़खेरु उड़ जाए तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के लिए वचन ना दे दें तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागते भागते माता अंजना के यहाँ गई। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। के चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है। आपके अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुम्हें आज संध्या से पूर्व ही मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सल्यमयो सरल जननी ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए यही बात 3 बार कह दो। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वदा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बताओ तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुम्हें वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूँ। अंजना बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि माता आपके पुत्र पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं राम का नाम लेकर ना कर सकूं। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता जी आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर करूँगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुझसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री राम ने उनका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु राम की प्रतिज्ञा। माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ।
और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन, तुम सकल कलुष नाशनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु स्वीकार कर दे। श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अधिक कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, बोलो तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ हो जाओगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरजू तट पर पहुँचे। वहाँ वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधार स्वामी श्री राम की साल्यकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए वध हो जाना। राजा सरजू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप करते रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरजू तट पर पहुँचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। इसी बीच राम जी वहां पहुंच गए और काशी नरेश को देखकर बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वे हैरान रह गए। राम नाम के जप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्री राम को देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारी सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। वह राजा तो उन श्री राम के पावन चरण स्पर्श से जन्म जन्म से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारी जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रिलोक्य में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की
रक्षा के निमित्त प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों में छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना असंभव नहीं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय श्री राम, सिया राम, जय हनुमान का जाप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। यह देख महर्षि विश्वामित्र द्रविण हो गए। उन्होंने सरसंधान किए क्रुद्ध श्री राम से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तुणीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाण धनुष से तुणीर में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के समुक्त भक्त हनुमान जी विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा ना रही। विश्वामित्र इससे पहले कि कुछ कहते वहाँ नारद प्रकट हो गए और बता दिया कि यह सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुनकर विश्वामित्र ने आखिर महर्षि नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह काशी नरेश को क्यों दी। इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि हमेशा मैं सुनता था कि राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसीलिए मैंने सोचा कि असल परीक्षा ही हो जाए, ताकि लोग भी समझ ले कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से अधिक है। तो एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान।